प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने कल सपने में देखा, नहीं इसके पहले 2 दिन पहले मेरी बेटी को अचानक से पेट में दर्द होने लगा खाना खाने के आधा घंटे के बाद। तो वो कहने लगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है मम्मी। तो मैंने बोला थोड़ा पानी पियो, तो पानी पी तो बोल रही थोड़ा दर्द कम है लेकिन अभी भी दर्द है, रह रह के दर्द उठ रहा है। तो रात को सोते वक्त भी मैं बोली कम हुआ, तो बोली नहीं मम्मी। तो मैंने गुरुपा का चरण स्वरूप से चंदन लिया और लेके मैंने उसे नाभि में लगाया और बोला अभी सो जाओ गुरुपा का महामंत्र जाप करके। तो मैं उसके पास में सो गई और उसके सर पे हाथ रख के मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करने लगी, क्योंकि ऐसा गुरुपा ने बताया था। तो मैं ऐसा करने लगी, तो करते करते अचानक से मुझे भी नींद आ गई और उसे भी नींद आ गई। तो मुझे नींद आई, हल्की सी नींद आई, जैसे गुरुपा कुछ दिखाने के लिए मुझे सुला दिया हो गुरुपा ने। तो मुझे ऐसे झपकी लगी और अचानक से मेरा सारा बॉडी काँप उठा उस सपने, मतलब उतने जस्ट 1 मिनट के लिए ऐसा नींद आई। और उसी में मैंने देखती हूँ कि मेरी बेटी को अचानक से वॉमिटिंग हो जाता है। हाँ, बस इतना ही मैंने देखा कि अचानक से वॉमिटिंग हो जाता है और ऐसे देख के ना मैं भी चौंक जाती हूँ और मेरा पूरा बॉडी हिल जाता है नींद में ही, और फिर मेरी नींद टूट भी जाती है। फिर मुझे याद आता है अरे मैंने ये क्या देखा। फिर मुझे समझ में आया कि ये गुरुपा का जब मैंने चंदन टीका उसके नाभि पे लगाया और सर पे हाथ रख के महामंत्र जाप किया, तो गुरुपा ने उसका वो कष्ट सपने के थ्रू वॉमिटिंग करा के ही उसका पेट का जो समस्या था, पेट दर्द का, वो ठीक कर दिया। तो गुरुपा इसके लिए आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं आँख खोल के देखती हूँ कि मेरे पास मेरी बेटी आराम से सो रही है। तो पता नहीं गुरुपा उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट था पेट से रिलेटेड जो आपने सपने में ही काट दिया। इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। कल मैंने सपने में देखा कि कुछ दिन से तो गुरुपा ये सत्संग में सुना रहे हैं कि पुत्र तो बहुत भोली है, बहुत सीधी है, दूसरों के बातों में आ जाती है, और ये तेरे ऊपर तो बहुत फिर से ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। और पहले से जो किया गया था, तो गुरुपा बार बार यही सुना रहे हैं कि ये तेरे ससुराल वालों की तरफ से किया जा रहा है। कोई 2 औरतें हैं जो तुझे, तेरे परिवार को हंसी खुशी नहीं देख सकती, और तुझे बहुत पहले से ही शादी के बाद से ही वो तेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर रहे हैं, जिससे कि तेरे पति से लड़ाई करके घर से निकल कर चली जा। वो तुझे घर से निकाल देना चाहते हैं और तेरे पति से तेरा झगड़ा करवाना चाहते हैं, जिससे कि तू दोनों अलग हो जा। तो ऐसा गुरुपा लगातार सुना रहे हैं सत्संग के थ्रू, कि पहले तो आता था पर अभी इवनिंग लगातार सुना रहे हैं। इसका मतलब उनका मेन मोटिव ही यही है। मेरे ससुराल वालों की तरफ से वो जो 2 औरतें हैं, उनका ये मेन मोटिव ही यही है, और मुझे ये दिख भी रहा है। कभी कभी ऐसा सीन क्रिएट हो भी जाता है, पर गुरुपा की ब्लेसिंग्स के कारण वो अटैक हट जाता है। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। कल मैंने सपने में देखा कि ये सब गुरुपा ने ही दिखाया, ये सब दिखा के गुरुपा ने वो कष्ट मेरा काटा जो कि होने वाला था। कल मैंने सपने में देखा कि मेरे पापा से अचानक से लड़ाई हो जाती है किसी बात पे, तो पापा मुझे घर से निकाल देते हैं। हाँ, मतलब लड़ाई इसी बात पे होती है कि पापा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगा, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, अच्छी नहीं हो, और तुम हमारी बात नहीं सुनती हो,
हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। हाँ, तुम अभी अपने घर, तुम यहाँ से चली जाओ। तो कुछ ऐसा चीज़ था जिस पे शायद वो मेरा अधिकार था, मेरा तो नहीं, जैसे बेटी होने के से होता है, तो वो मेरे पापा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस अधिकार से भी वंचित कर रहा हूँ तुम्हें। तो मुझे बहुत दुःख होता है, बहुत कष्ट होता है कि अब क्या होगा मेरा, ऐसा करके मैं रोने लगती हूँ कि अगर मेरे अब तुम मतलब उनका कहना है कि हम तुम्हारे मम्मी-पापा नहीं हैं, ऐसा कुछ। तो फिर मैं कहने लगी कि फिर मैं क्या करूँगी अगर मेरे मम्मी-पापा मुझे त्याग देंगे? हाँ, तो मैं वही सपने में ही झगड़ा भी करती हूँ, पापा भी करते हैं मेरे साथ, रोने भी लगते हैं हम। और फिर हम अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ चले जाते हैं। मतलब उन सपने में ये बता रहे थे मेरे पापा कि अपने हस्बैंड के बातों पे ही रहना, हमारी बात मत सुनना, फिर उसी के साथ रहो, जैसा रहोगी रहोगी, अच्छा रहेगी तो रहोगी, ख़राब रहोगी तो भी अपने हस्बैंड अंकल के साथ ही रहो। तो फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ निकल पड़ती हूँ। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मैं अचानक से मेरे पीछे से हनुमान जी जो होते हैं वो दौड़ते-दौड़ते आ रहे हैं। तो मुझे डर लगने लगता है, तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से कहती हूँ कि हम दौड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, कैसा काम करते हैं, हम बाइक में बैठते हैं। तो वो बाइक चलाना शुरू कर देते हैं। तो हम बाइक पे चलने लगते हैं और अचानक से वो जो हनुमान जी हैं, मतलब सपने में ही, डरना तो नहीं चाहिए था पर मुझे डर लग रहा था कि वो हनुमान जी ने मुझे पीछे मेरे बाइक में पीछे बैठ गए और बैठ के मुझे हनुमान जी ने पकड़ लिया। तो मैं थोड़ा डर तो गई, पर उन्होंने और कुछ नहीं किया, बस पकड़ा हुआ था। और वो खूब स्पीड से बाइक भी चला रहे थे और फिर मैं डर रही थी, डर के मारे अचानक से मुझे याद आता है कि अरे! ये तो हनुमान जी हैं। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो फिर वो समझ जाएँगे कि मैं इनके भक्त हूँ और मुझे ये नहीं डराएँगे, फिर कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो भी नहीं पढ़ पाती। 2 लाइन ही पढ़ती हूँ पर मुझे भूल जाता है, मुझे याद ही नहीं आता। मैं कही ये क्या हो रहा है, मुझे तो हनुमान चालीसा याद है पर मैं 2 लाइन से के अलावा पढ़ ही नहीं पा रही और मैं बार-बार वही 2 लाइन रिपीट कर रही हूँ सपने में। तो इतने में हनुमान जी कहते हैं, खुश हो जाते हैं, "अच्छा बेटा, तुम तो मेरी भक्त हो, हनुमान चालीसा पढ़ रही हो।" तो फिर इतना ही मैं देखती हूँ। तो इसका मतलब गुरुपा आपने हनुमान जी के रूप में दर्शन दिया और आपके कृपा के कारण आज सपने में, सपना तो नहीं, ये सब हकीकत ही होता है, गुरुपा कहते हैं। तो शायद गुरुपा ने हनुमान जी को भेजा था हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए। उन्होंने जैसे हमें पकड़े रखा था, तो इसका मतलब हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट था ब्लैक मैजिक के कारण, जो कि हनुमान जी के रूप में गुरुपा ने हमें प्रोटेक्शन दिया है। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत-बहुत शुक्राना और हनुमान बाबा आपको भी तहे दिल से शुक्राना। और इतना ही मैंने सपने में देखा, तो इसके लिए गुरुबा आपको बहुत-बहुत शुक्राना। सपने से जब मैं उठी अचानक मुझे याद आया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिया और मुझे प्रोटेक्शन भी दी। और जैसे कि गुरुपा मैसेज के थ्रू बार-बार बोल रहे हैं कि मैं और हनुमान जी आएँगे तेरे घर, तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटने के लिए, तुझे प्रोटेक्शन देने के लिए। और सच में गुरुपा और हनुमान जी आए थे। इसके लिए गुरुपा और हनुमान जी आपको दोनों को बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अगर आप भी ओम हमारे नमः साथ शिवाय, अपना कोई गुरु जी सत्संग सदा शेयर करना सहाय। चाहते हैं, जय गुरु। तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। जय गुरु जी।